दोस्तों, जुडिशरी में कुछ जज भाजपा से चिपकने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा के कुछ लोग जुडिशरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता आरती साठे हाई कोर्ट की जज बनने जा रही हैं। अब आज लोकतंत्र और लोकतंत्र की लड़ाई में अगर भाजपा और कांग्रेस का कोई केस इनके पास जाएगा तो ये क्या फैसला सुनाएंगी, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है। पूरी बात आगे बताऊंगी, पहले आपको जुडिशरी का हाल दिखा देती हूँ। इधर देखिए, जज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों, जज नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ये है जस्टिस शेखर यादव, जो खुलकर हिंदू मुसलमान करते पाए गए थे और ये कह रहे थे कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। लोकतंत्र वोकतंत्र से इनको क्या लेना देना। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा था, आपको शब्दशः सुनाती हूँ। इन्होंने कहा था, कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन ये कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है। वो जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार की सोचने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, इनके लिए ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाभियोग लेकर आना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ये पद से इस्तीफा देते, उपराष्ट्रपति से ही इस्तीफा ले लिया गया। जज नंबर 2, दोस्तों, ये जस्टिस यशवंत वर्मा जी हैं। इनके घर से जले नोटों की इतनी गड्डियां मिली थी कि गिनते गिनते हाथ दर्द हो जाते। बाकायदा वीडियो में पूरी दुनिया ने देखा था कि न्यायमूर्ति वर्मा जी के घर से कितना कैश मिला था, लेकिन वर्मा जी ने कहा कि उनको इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी, कैश कहां से आया, कैसे आया। और हाँ, अगले दिन वो सारे नोट गायब भी हो गए। इस मामले में कई तरह के सवाल उठे थे कि आखिर इतना कैश किसका था, अधजले नोट गायब कहां हो गए, जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश क्यों की और घटना के 100 दिन के बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जानते हैं, इनके लिए भी उपराष्ट्रपति महाभियोग लाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे। जज नंबर 3, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जो धारा 370 और राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जजों के बेंच में शामिल थे। उन्हें 2020 में भाजपा ने इनाम के तौर पर राज्यसभा भेज दिया था। जज नंबर 4, सीजेआई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर लोगों ने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने लोगों को बहुत कंफ्यूज किया। मतलब एक समय तो ऐसा था कि पूरा देश ये सोचने लगा था कि बंदे में बहुत दम है, मतलब ये तानाशाही वानाशाही चलने नहीं देगा, ये नायक टाइप का आदमी आ गया है। लेकिन तभी साहब को अपने घर इन्होंने गणेश पूजा में बुलाकर ये बता दिया कि अपन भी वही है गुरु, तुम लोग सब हॉर्लिक्स पियो। जज नंबर 5, दोस्तों, इनसे मिलिए, ये है जस्टिस दीपांकर दत्ता। ये भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। बगल में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे जी हैं, बीच में जस्टिस दीपांकर दत्ता दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये वही जस्टिस हैं जिनकी बेंच ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। आप विपक्ष के नेता हैं तो आप ये बात क्यों कहेंगे, आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछते। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जज साहब को राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने ऐसा क्लियर कट जवाब दिया है जो आपको भी सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज राहुल गांधी की देशभक्ति तय नहीं कर सकते, ये बात प्रियंका गांधी ने कहा। जज ये तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है। सुनिए जरा क्या बोली राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी। Well, with due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is, and it is the job of the opposition leader, it is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation. मतलब जज लोग भाजपा से सट रहे हैं या भाजपा जुडिशरी में घुस रही है, समझ नहीं आ रहा। मतलब ये वही वाली बात होगी कि गंगाधरी शक्तिमान है कि शक्तिमानी गंगाधर है। खैर, छठी जज है नहीं, हो सकती हैं आरती साठे। ये भाजपा की प्रवक्ता रह चुकी हैं। 2023 में ये बीजेपी प्रवक्ता बनी थी, खूब टीवी वीवी में डिबेट में शामिल थी, भाजपा का पक्ष रखती थी। फिर 2024 में व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, आरती साठे के जो पिता हैं अरुण साठे, वो भी एक जाने माने वकील है। वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े रहे हैं और पूर्व में वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। तो जब जो लोग यानी जो जज लोग बिना बीजेपी के कार्यकर्ता बने बीजेपी से राज्यसभा जैसा बड़ा बड़ा प्रसाद पा ले रहे हैं,
तो अगर जो जज बीजेपी और संघ की पाठशाला से निकलकर जज की कुर्सी पर बैठने लगेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे। खैर, इन्हीं आरती साठे का नाम महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के लिए नियुक्त के लिए सिफारिश की है। अब बीजेपी के लोग जज बन जाएंगे तो क्या होगा, इसकी चिंता से विपक्ष खूब आग बबूला हो गया है और इनका विरोध करने लगा है। एनसीपी एसपी विधायक और महासचिव रोहित पवार ने आरती साठे की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि साठे सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़े हैं और पार्टी के प्रवक्ता रह चुकी हैं। शरद पवार ने कहा कि सार्वजनिक मंच से सत्तारूढ़ दल की वकालत करने वाले व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है। तो दोस्तों, अब मैं सवाल आपके लिए छोड़कर जाती हूं कि जब भाजपा के लोग, भाजपा के पक्ष रखने वाले लोग, भाजपा को डिफेंड करने वाले लोग जज बन जाएंगे तो कैसे फैसले सुनाएंगे, क्या वो लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा? आपका जो भी जवाब है कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।